हेलो ट्रेडर, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। वीकेंड काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ 3 PM स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रैटेजी हम क्या प्लान कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी का रूल देख सकते हो आप। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बार 2 बार ट्रेड कर सकते हैं हम स्ट्रैटेजी को, सिर्फ 3 PM पर। जैसे कि 259 की कैंडल जैसी बंद होती है, 3 PM की कैंडल मार्केट में ओपन होती है, और जैसी वो कैंडल मार्केट, जैसे कि 259 की कैंडल ये है और अगली कैंडल ओपन हुई मार्केट। ओपन होने के बाद मार्केट या तो अपसाइड ब्रेकआउट देगी 3 PM कैंडल, या फिर एक डाउन साइड ब्रेकआउट देगी। जिस साइड भी इस कैंडल का ब्रेक करेगी पहले हम वो प्लान करेंगे, उस साइड प्लान करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट इस कैंडल के हाई लो के ऊपर या नीचे, तो हम वहाँ हमारा सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड करने का, और हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसी मार्केट अगर साइडवेज ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट देती है तो एक प्लान करेंगे हम ट्रेड। जैसे कि इसका प्लान करेंगे, टारगेट रखेंगे हम। ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो हम 1:5 10 इस हिसाब से टारगेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम करती है, लेकिन जब काम करती है तो मार्केट इसी तरीके के रिस्क रिवार्ड देती है। 1:10 20 30 ऑप्शंस में बता रहा हूँ मैं। अगर कैश मार्केट में हम प्लान करेंगे तो वही 1:3 4 5 इस हिसाब से ट्रेड रखेंगे। ऑप्शन भी जीरो हीरो करने के लिए प्लान करेंगे बस। और ये प्लान सिर्फ एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर करेंगे। वैसे तो मार्केट में किसी भी दिन बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ एक्सपायरी के दिन प्लान करेंगे, क्योंकि इससे हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आ जाएगी। क्योंकि जब भी हमारी एक्सपायरी के दिन मार्केट मूव आएगा 1:10 20 हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड आ जाएगा। और मार्केट कम से कम 7 से 8 दिनों में इस तरीके का मार्केट मूव देता जरूर है। 7 से 8 एक्सपायरी में मार्केट मूव देता जरूर है। इस तरीके का ब्रेकआउट देगा तो हम इसका ब्रेकआउट पर प्लान करेंगे। और जैसे कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन हुआ, एक ब्रेकडाउन दिया, डाउन प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट जैसे मान लो साइडवेज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट तुरंत अप साइड गया, ब्रेकआउट दिया, प्लान कर लिया हमने, प्लान कर ली, और उसी कैंडल में मार्केट ऊपर से रिजेक्शन आ गया और डाउन साइड ब्रेकडाउन दे दिया। डाउन साइड जैसी ब्रेकडाउन दिया तो हमने उस कैंडल का स्टॉप लॉस कैंडल के लो या हाई के ऊपर रहेगा। जिस साइड भी हम ट्रेड लेंगे उसके अपोजिट में लो या हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसी मार्केट उस लेवल को निकालेगा, उससे अगर मार्केट इसी कैंडल में उस लेवल को निकाल देता है, जैसे कि बाय करा हमने, ये कैंडल हाई निकाला मार्केट, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया तुरंत, इस कैंडल का लो तोड़ रहा है, तो हमने एक ट्रेड सेल के लिए प्लान करा। सेल के लिए प्लान करा, और 1:2 10 20 इस हिसाब से हमारे टारगेट रहेंगे। क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करता है। जब मूव करता है मार्केट तो इसी तरीके से मूव करता है, जैसे कि 1:4 5 दे जाएगा, लेकिन प्रीमियम इस मार्केट में काफ़ी एग्रेसिव मूव करते हैं। 1:20 30 40 इस हिसाब से प्रीमियम देखे जाती है। 2 रुपये का, 1 रुपये का प्रीमियम 10 12 15 20 इस हिसाब से मूव करता है, तो उस हिसाब के लिए हम प्लान करेंगे। तो स्ट्रैटेजी का रूल यही है कि सिर्फ हम 2 ट्रेड प्लान करेंगे बस। तो जैसे कि अगर मार्केट ओपन साइडवेज ओपन होने के बाद ब्रेकआउट दिया मार्केट, तुरंत हमने ट्रेड प्लान करा, स्टॉप लॉस लेके, फिर मार्केट डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया, फिर प्लान करा, और फिर मार्केट अप साइड फिर जा रहा है, तो हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ट्रेड प्लान करेंगे। एक ब्रेकआउट पर, दूसरा ब्रेक डाउन पर। एक ही कैंडल में देता है तो वरना ज़्यादातर अगर मार्केट जैसे कि साइडवेज ओपन देने के बाद अपसाइड जाता है, मार्केट जैसे कि मान लो डाउन साइड आ गया, स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस चला गया तो हम एग्जिट कर देंगे, दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर जैसे कि मान लो कैंडल क्लोज होने वाली है और मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस ही देंगे। और स्टॉप लॉस थोड़ा एडजस्टेबल रखेंगे मार्केट में, प्रीमियम के हिसाब से नहीं, कैंडल के हिसाब से रखेंगे स्टॉप लॉस। जब मार्केट ये स्पॉट की कैंडल हाई लो निकालेगी तब हमारी एग्जिट 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 होगा स्टॉप लॉस पे। और एग्जिट अगर प्रॉफिट में करेंगे तो हम रिस्क रिवार्ड के हिसाब से करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसके हिसाब से रखेंगे, 1:3 4 5 हिसाब से रखेंगे स्टॉप लॉस, 10 20 के हिसाब से। और स्पॉट प्राइस में हम टारगेट रखेंगे तो 1:3 4 5 रखेंगे उस हिसाब से। ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से टारगेट रखेंगे, फिर टारगेट अगर ऑप्शन के प्रीमियम में 1:20 10 इस हिसाब से दे देगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो थैंक यू ट्रेडर्स, ये स्ट्रेटेजी इसी तरीके से काम करती है। इसका रूल यही है, 2 ट्रेड प्लान करेंगे, 3 PM की कैंडल पे प्लान करेंगे बस, वरना कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और सिर्फ एक्सपायरीज पे प्लान करेंगे हम, एक्सपायरीज पे प्लान करेंगे। एक्सपायरी जिस भी इंडेक्स की होगी उस इंडेक्स की, ज़्यादातर ये बेटर निफ्टी में काम करती है रेदर देन ऑल इंडेक्स के मुकाबले, तो उसमें रिप्लान करेंगे हम, और किसी में प्लान नहीं करेंगे। एक्सपायरी के दिन प्लान करेंगे, तो 2 ट्रेड प्लान करेंगे, और 3 PM की कैंडल पे प्लान करेंगे। तो ये रूल है। और रिवार्ड हम, स्टॉप लॉस हमारा इसमें रहेगा स्पॉट चार्ट में, तो इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस, तो अगर टारगेट हमें डिसाइड करना है तो उसको भी स्टॉप स्पॉट चार्ट में डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 1:4 5 के हिसाब से रखेंगे टारगेट। और जब उसमें प्रीमियम्स में हमें 1:10 20, जैसे कि मान लो कैंडल का हमने स्टॉप लॉस लगाया, कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन वो हिट हो गया, लेकिन स्पॉट में नहीं हुआ, तो हम स्पॉट में होल्ड करेंगे। और फिर वहाँ से जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो वो रख के, जो भी कैंडल का लो रहेगा उस कैंडल का, वो रख के प्रीमियम चार्ट में 1:10 20 रखेंगे। अगर ऊपर जाता है तो, अगर स्टॉप लॉस स्पॉट में भी जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे।
और स्पॉट में 1:5 रखेंगे, प्रीमियम में उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये जब 1:5 देगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली 1:10-20 दे देगा, क्योंकि मार्केट वन वेबसाइट जाएगा तो। और अगर स्लो जाता है मार्केट तो 4 से 5 मिनट के अंदर अगर मूव नहीं कर पाता है, तो अगर प्रीमियम ने स्टॉप लॉस दे दिया है लेकिन स्पॉट ने नहीं दिया है, तो थोड़ी बहुत अगर और डाउन साइड जाता है अगले 2-3 मिनट में तो एग्जिट कर देंगे। थैंक यू ट्रेडर, इस स्ट्रैटेजी के बारे में इतना ही काफ़ी है। ये स्ट्रैटेजी इसी तरीके से काम करती है। चलिए